पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति दर्जा, क्योंकि ये अलग अलग विभाग से संबंधित आपकी जो है ये मांगे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी कोई भगवान होता है क्या? कोई तोप होती है जिलाधिकारी? लोकतंत्र का संविधान का पहला लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं ना, हम क्यों जाए जिलाधिकारी या प्रधानमंत्री के पास? ये क्यों ना आए हमारे पास? वोट के समय तो आ जाते हैं मोदी जी अल्मोड़ा। जी जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन जो आप बता तो आप हमारे उस पर देख सकते हैं, आजकल हम कटोरा ले लेकर के नगर नगर भीख मांग रहे हैं। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, सीपी ग्राम्स पोर्टल, प्रधानमंत्री पोर्टल सीपी ग्राम। जी 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 जी, प्रधानमंत्री पोर्टल से बात कर रहे हैं जी। नमस्कार, प्रणाम आपको। जी नमस्कार। आपके द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिया गया था। जी 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 जी, ग्राम पंचायत खून दामस सेना रौन डाल चाण अल्मोड़ा उत्तराखंड की जनता की मांगों को राज्य सरकार जिला प्रशासन की उदासीनता के संबंध में। जी सर, हाँ, इस मामले में सर मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, 18 दिन अल्मोड़ा गांधी पार्क में हम ग्रामीण वासियों को धरने पर बैठे हुए हो गए हैं। ना इस जिले राज्य की सरकार का डीएम, न एसडीएम, न इनका जी, आज तक कोई हमें देखने तक नहीं आया है। हमने 1000 से अधिक लोगों का साइन करके पत्र भेज दिया है आपको दिल्ली, और आजकल हम अपनी सड़क बनाने के लिए जनता के पास भीख मांग रहे हैं एक डब्बा लेकर के कि कुछ पैसा जमा हो जाए तो हम सरकार का राज्य कोष भर सकें और सरकार की गरीबी दूर कर सके। आप सर हमारी क्या मदद करेंगे बताइए। जी सर, इस संबंध में जैसे आपने इसमें समस्या दी है ना कि कोसी नदी पर पुल निर्माण और जीआईसी खून में जी पेयजल व्यवस्था के लिए कार्य योजना जी पहाड़ी जी समुदाय में अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने नीति के निर्णय लिया था ना उत्तराखंड राज्य सरकार और अल्मोड़ा जिला प्रशासन की हमारी मांग को त्वरित निपटारे के लिए निर्देशित करने के लिए। जी जी जी, क्योंकि सर देखिए नदी में जो पुल निर्माण का कार्य है ये अलग विभाग के द्वारा, पेयजल समस्या है ये अलग विभाग के द्वारा जी किया जाता है सर। और जी जो पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति दर्जा, क्योंकि ये अलग अलग विभाग से संबंधित आपकी जो है ये मांगे हैं। जी जी, तो सर यहाँ तो से क्योंकि एक समय में एक विभाग को भेजी जाती है। जी, तो सर हमारी तो आपसे यही दरख्वास्त रहेगी कि अगर देखिए हमारे तरफ से तो, क्योंकि देखिए मैं आपको एक स्पष्ट कहना चाहता हूँ, बीजेपी को या धामी जी को वोट दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, इसलिए हमने मोदी जी को सारे गांव वालों ने अपने साइन करके लेटर करके पत्र भेजा है। अब मुझे नहीं पता ये पत्र मोदी जी तक पहुंचता भी है या कबाड़ के डब्बे में फेंक दिया जाता है, मैं नहीं जानता, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय में ये पत्र कहीं ना कहीं अगर भेजा जा रहा है और वहां से फोन आ रहा है, तो इन 3 मुद्दों का समाधान होना चाहिए। और अगर आप पीएमओ में बैठे हुए अधिकारी हैं तो कम से कम यहाँ के डीएम को, यहाँ के अधिकारियों को एक फोन तो घुमाया ही जा सकता है, या पुष्कर सिंह धामी जी 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 को भी एक फोन घुमाया जा सकता है पीएमओ से कि आप देख क्यों नहीं रहे हो। और आपको सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये गांव भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का गांव है, जिन्होंने देश को आजाद कराया, तो उनकी क्या जी इज्जत जी, बिल्कुल रहेगी है सर, आज सही कहा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दृष्टि में? मैं सवाल नरेंद्र मोदी जी से भी पूछना चाहता हूँ। जी जी, बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। ये अभी जो क्योंकि अलग अलग विभाग से संबंधित है, तो ये आपकी जो शिकायत है, समस्या है, ये जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा को भेज दी जा रही है। ठीक है सर। नहीं नहीं, वो तो सर भेज दी जा रही है, लेकिन जिला अधिकारी अल्मोड़ा महोदय को तो सब पता है। मैं आपको पिछले 18 दिनों से ये हर अखबार में आ रहा है, जितने भी राष्ट्रीय स्तर के अखबार है, टीवी में तक आ गया है। क्या जिला अधिकारी महोदय को अभी तक पता नहीं चला? जी, तो ये उनको सब आपका पता तहसील है। पर क्या क्या है? ये किस उनको तहसील सब के पता अंतर्गत है। है सर? तहसील कहाँ पड़ेगा आपका? सर ये तहसील हमारा अल्मोड़ा ही है और ब्लॉक है तहसील हवालबाग। हवालबाग ब्लॉक ना? जी, और सर हमें जिला अधिकारी महोदय से तो मतलब कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो कुछ करेंगे। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, क्या इसमें प्रधानमंत्री जी कोई अपनी ओर से भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के गांव के लिए इनिशिएटिव लेंगे? सरकार कहती है कि हमारे पास इतना सारा पैसा है, तो क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसे भारत रत्न मिला हुआ है उसके गाँव के स्कूल में पीने का पानी नहीं दिया जा सकता, या उनके लिए एक सड़क बनाने के लिए पैसा नहीं है? और मैं आपको, आप हमारे उस पर देख सकते हैं, आजकल हम कटोरा ले लेकर के नगर नगर भीख मांग रहे हैं ताकि सरकार को पैसा दिया जा सके। जी अब जी हमें क्या करना जी चाहिए? और हमें 19 दिन हो गए जी धरने पर बैठे हुए, आपका जिला अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा, क्यों? जी, तो सर देखिए, क्योंकि केंद्र में आपने पत्र प्रेषित किया था, केंद्र से उत्तराखंड गवर्नमेंट पे फॉरवर्ड हुई है, तो यहाँ से जी जो संबंधित के अधिकारी हैं
प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको यहाँ से भेजे जा रहे हैं। ठीक है सर। नहीं तो सर उसमें तो वो तो उसको देखेंगे ही नहीं ना, उनके तो संज्ञान में है ही, मतलब सर उनको ऐसा नहीं है कि नहीं पता है। आपने ऑनलाइन कराई है पोर्टल के माध्यम से, इसमें जरूरी जी संज्ञान जी लिया जी जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है सर। जी जी जी। तो जी, मतलब प्रधानमंत्री ये, जी जी एक सेकंड, जाते जाते एक प्रश्न में और मेरे को बस इतना बता दीजिए, क्या यहाँ जाने वाले जो पत्र 1,000 लोगों ने साइन करके दिए हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी तक ये बात पहुँचती भी है या अधिकारी है आपस में इसको निपटा देते हैं? सर देखिए, क्योंकि पूरे भारत में जितनी जनसंख्या है, जैसे हर राज्य से ये समस्या जाती है, हर राज्य में जो क्या है अलग अलग जिले से और अलग अलग ब्लॉक से समस्या जाती है, तो इतना पत्र माननीय जो प्रधानमंत्री महोदय को ये पढ़ पाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए वहाँ पे जो अधिकारी हैं उनके संज्ञान में जाती है, और संबंधित जो राज्य में जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, कार्यवाही तो सर हर राज्य के अलग अलग ही जो है प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा ही की जाएगी, जो भी समस्या एक एक छोटी सी बात और, इस पत्र में 1,000 से अधिक लोगों के सिग्नेचर, उनके मोबाइल नंबर हैं, तो ये पत्र एक प्रकार से 1,000 से अधिक लोगों के प्रतिनिधित्व, मतलब एक व्यक्ति के पत्र को भले मोदी जी ना पढ़े, लेकिन कम से कम जब जी 1,000 से अधिक लोगों ने भेजा है उसको भी क्या प्रधानमंत्री अपने संज्ञान में नहीं लेते? जी जी और नहीं सर लेते तो ये देखिए। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम तो मोदी जी के नाम पे पत्र लिखे जा रहे हैं और वहां तक उन तक पहुंचा ही नहीं। फिर हम हमारे प्रधानमंत्री हुए कैसे? जी जी सर जिनके देखिए पास हमारा मैंने पत्र पढ़ने का ही टाइम नहीं है, हम उन्हें कैसे प्रधानमंत्री मान लें? जी जी सर देखिए, वो आप ये बात आपको भी अवगत होगा कि क्योंकि पत्र एक जिले से एक गांव से ही नहीं, क्योंकि पूरे भारत में हर स्थान से जो समस्या भेजी जाती है, तो इतना सर समय संभव नहीं हो पाता है इतना जो हर पत्र को जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो पढ़ सके। नहीं तो आज इसलिए मैं इतना पूछना चाहता हूँ, क्या हमको धरना देते हुए गांधी पार्क में 19 दिन से हम लोग भूखे प्यासे दिन के धूप के थपेड़े खा रहे हैं, क्या कल आपका डीएम मौके पर आएगा कि नहीं आएगा, इतना बता दीजिए बस। सर इस संबंध में तो क्योंकि यहाँ से तो संबंधित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बस अधिकारी को भेजी जाती है, बाकी आप वहाँ जिलाधिकारी कार्यालय में जा सकते हैं संबंध में। नहीं नहीं सर, हम क्यों जाएं जिला अधिकारी कार्यालय में? जिला अधिकारी कोई भगवान होता है क्या? कोई तोप होती है जिला अधिकारी? लोकतंत्र का संविधान का पहला लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं ना। हम क्यों जाए जिला अधिकारी या प्रधानमंत्री के पास? ये क्यों ना आए हमारे पास? वोट के समय तो आ जाते हैं मोदी जी अल्मोड़ा। जी जी आपकी बात ठीक है, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि जो जिलाधिकारी महोदय आएंगे या नहीं आएंगे, इस संबंध में हमारे पास जानकारी नहीं है सर, क्षमा चाहेंगे। नहीं तो सर वो ठीक है, आपके पास जानकारी नहीं हो सकते एक बात है, लेकिन कम से कम आप वहां को दिशा निर्देश तो जारी कर सकते हैं कि 19 दिनों से ग्रामीण बैठे हुए हैं, यहाँ के डीएम और यहाँ के अधिकारियों को मौके पर जाना चाहिए। क्या हम अनंत काल तक धरने पर ही बैठे रहेंगे? जी जी सर देखिए, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संज्ञान लिया जाता है। जो वर्तमान में जो पीएम पोर्टल जो संचालित की गई है और सेम हेल्पलाइन है, उसमें भी आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। जी 1905 में तो संपर्क मतलब करके अगर मुझे दोबारा इसमें पूछना हुआ तो मैं किस नंबर पे कॉल करूं? आप 1905 में संपर्क करें और आप बताएं कि सीपी ग्राम्स पोर्टल पे आपने कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराई है, इसकी जानकारी के लिए वहाँ से ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है सर। अच्छा अच्छा, तो 1905 में ये तमाम तौर तरीके की चीजें रहेंगी। और मतलब आपकी तरफ से जिलाधिकारी को लेटर जाएगा कि खाली ऑनलाइन ये चीजें आ रही हैं? जी आपने जो भी अटैचमेंट जो लगा रखा है, तो जी। ये पूरा प्रकरण माननीय जो है जिलाधिकारी महोदय को पूरा जो और प्रकरण समझिए सही। क्या कि जिला अधिकारी महोदय को ये बात पता चल गई और फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, फिर क्या करेंगे हम? सर देखिए, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पोर्टल के माध्यम से यहाँ से सीपी ग्राम्स पोर्टल के माध्यम से आती है और कार्य करने की समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें L1 अधिकारी होते हैं ब्लॉक स्तर के, L2 जी अधिकारी होते हैं जिला स्तर के, L3 अधिकारी होते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD, L4 अधिकारी होते हैं जो सचिव लेवल जी के अधिकारी होते हैं। सबके जो कार्य जी करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। जो लेवल जी 2 अधिकारी हैं 7 से 10 दिन के अंतर्गत इसमें निराकरण दिया जाता है। ठीक है सर। जी। 7 से 10 दिन। 10 दिन का जो है, और जिसमें अगर सरकारी 10 दिन के शिक्षा भीतर, 10 दिन के भीतर जो नहीं हुआ तो अगला कार्यक्रम क्या होगा, बस आप इतना बता दीजिए। जी सर देखिए, अगर नहीं होता है तो उसमें जैसे रिमाइंडर अपडेट करने के लिए रिमाइंडर भेजी जाएगी, अगर इसमें जवाब नहीं आता है या कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, और वो जो कार्रवाई करेंगे आप पीएमओ से कॉल करके फिर मुझे दोबारा भी बताएंगे कि इन्होंने ये कार्रवाई इस पे की है?
सर इस संबंध में आप 1905 में संपर्क करके सीपी ग्राम पोर्टल ट्रांसफर के लिए बताएंगे तो ट्रांसफर की जाएगी, तो जानकारी दी जाएगी आपको। ठीक है सर। मतलब कुल मिलाकर लास्ट में इसकी टोपी उसके सर ही चलता रहेगा, अगर वो नहीं भी करेंगे तो फिर उन्हें रिमाइंडर मिलेगा, फिर उन्हें रिमाइंडर मिलेगा। इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी वो दिन बताइए मुझे, आपकी कयामत में कौन सा दिन आएगा अगर इन्होंने नहीं किया तो उनके खिलाफ ये होगा। पहले तो सर देखिए ना, पहले आपकी कंप्लेन जो है, समस्या पहले तो वहाँ संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को पहुंचेगी ना। पहले आप बता रहे हैं कि नहीं होगी या होगी, पहले आप नहीं, हम तो जान रहे हैं ना, जिला प्रशासन को 19 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, हर अखबार में आ रहा हो, डीएम को तो सब कुछ पता है, आपके जिलाधिकारी सब जानता है, डीएम को तो सब पता है, वो तो जानबूझ के कुछ ही नहीं करना चाह रहे हैं, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। क्योंकि सर देखिए, क्योंकि आपने वहाँ लिखित रूप से या संबंधित जो किया हुआ है, लेकिन पोर्टल के माध्यम से गई है, तो इसमें निश्चित ही कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, देख लेते हैं। आपका पीएमओ कार्यालय का आश्वासन भी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, प्रधानमंत्री पोर्टल सीपी ग्राम सेवा लेने के लिए धन्यवाद। जी।